फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फिर से आज देखेंगे हम अवकलन के जो है एक्सरसाइज 5.5 का नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे उन सभी का जो है आज सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए ताकि जो है हमारे साथ ही आप भी बनाते चलिएगा तो जो है ज़्यादा जो है बेनिफिट करेगा। देखने से जो है सिर्फ वीडियो चला करके देखने से कोई फ़ायदा होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि y इक्वल टू जो है मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है log x पर पावर x, log x पर पावर x प्लस x पर पावर log x। देखिए इसका दो तरीका है बनाने का, या एक साथ ही लेकर के हम करें तो पर भी निकलेगा, नहीं तो आप बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। ठीक है, इस तरह से, और इसका जो है क्या करेंगे हम फिर बाद में डिफ्रेंशिएशन करके इसको रख लेंगे। तो ये ऐसा मान लिया गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1 u इक्वल टू अगर माने हैं हम log x पर पावर x, ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ करने से बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है जो आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस क्या कीजिएगा गलत कर दीजिएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको पार्ट वाइज तोड़ लेते हैं हम, नहीं तो हम एक साथ भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log u और ये जो हो जाएगा log x पर पावर x। ठीक है, ये m है और इस पर पावर n है, तो ये हो जाएगा x log x, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर जब इस log का प्रक्रिया खत्म होता है तब हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे d बाय डी एक्स लॉग u और यहाँ हो जाएगा d बाय डी एक्स एक्स लॉग x। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये बन गया u और v के फॉर्म में, और यहाँ पर तो 1/u और यहाँ हो गया du/dx, इसको ले लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका u को रहने देते हैं और log का कर लेते हैं, तो log x है तो 1/log x आ जाएगा इसका, और log x का होता है 1/x प्लस, अब की बार क्या करेंगे log x को रख लेंगे और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है आगे अगर हम करें तो 1/u du/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा x से x खत्म हो जाएगा तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 1/log x प्लस, और यहाँ हो जाएगा log x। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो du/dx, u का वैल्यू देखिए क्या है log x, इधर आके जो है मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लिख सकते हैं log x पर पावर x 1/log x प्लस log x। ठीक है, ये वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पुनः जो है चलते हैं अगले पार्ट्स पर, इसका v का, तो v जिसको माने हैं, इसको माने हैं तो x पर पावर log x का, इसको हम v माने। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ log लगा देंगे, इधर log लगाएंगे तो log v और इधर लगाएंगे तो log x पर पावर log x, तो ये हो जाएगा m पर पावर n, तो ये आ जाएगा log x इंटू log x। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये हो गया log v। अब देखिए इसके करने का जो है दो तरीके हैं, इसको जो है अगर हम करें क्या करेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करें तो log इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/v dv/dx, थोड़ा सा शॉर्ट भाग रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर u और v के फॉर्म में भी कर सकता है ऐसे, या तो log x है तो log x का हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर करके भी इसका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए तो log x अगर हम करते हैं तो log x का 1/x, और यहाँ पर जो है फिर log x लिख देंगे 1/x ही ना आएगा, तो दोनों एक ही तरीके आंसर सेम ही आना है।
लेकिन हम u इंटू भी इसलिए कहा है कि हम करते आ रहे हैं, इसीलिए आपको बताएंगे कि इसी ढंग से हो जाएगा। अब देखिए ये 2 बार है ना, तो आप कह सकते हैं कि 2 log x बटा x, ऐसे भी आता है यही चीज, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आ गया v, ठीक है, v आ गया। अब देखिए v का वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं, हम रख देते हैं। तो v का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो x पर पावर log x, और यहाँ पर है 2 log x बटा x, ठीक है। इस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं। और कभी कभी देखिए आंसर तक हम आंसर देख के नहीं बना रहे हैं, तो आप आंसर थोड़ा मिला लीजिएगा। कभी ऐसे जो मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया जाता है, तो उसको हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन इसको क्या मान लिए, 2। तो देखिए अब इसमें हम इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अगर कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे इसको अगर मान लेते हैं समीकरण 1, और ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ देखिएगा कि समीकरण 1 में इसका जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, कहते हैं समीकरण 1 से। तो हम क्या देखें कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या है, इक्वल है। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, यहाँ पर सिंपली रख दीजिए log x पर पावर x, और ये जो है 1 बाय log x प्लस log x, ये तो हो गया किसका वैल्यू, डी यू बाय डी एक्स का प्लस डी वी बाई डी एक्स का। यहाँ हो जाएगा x पर पावर log x, और ये हो गया 2 log x बटा x। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो देख लीजिए कि इसको जो है करने का बहुत तरीके हैं, लेकिन हम उस तरीकों को अपनाते हैं जिससे हमको गलती होने का चांस क्या हो, कम हो। हम इसीलिए इसको 2 पार्ट में करके जो है इसको बनाए हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता कि आंसर तो सही होता, लेकिन जो है लेंदी प्रोसेस हो जाता, जो आप गलत कर देते, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। इन सभी क्वेश्चंस में आपको जो है पेशेंस बना करके रखना है। थोड़ा भी दिमाग इधर से उधर हुआ तो आप गलत कीजिएगा और आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप जो है आंसर को देखते हुए नहीं चलिए, आप प्रोसेस देखिए कि प्रोसेस ठीक है या नहीं है, और प्रोसेस को अगर समझ गए तो आंसर लाना आसान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अगर मान लेते हैं y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन x पर पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ये दिया गया है क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है फिर से हम एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जो है इसका वैल्यू जो है इतना आएगा कि ये बहुत बड़ा चला जाएगा, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। माना कि जो है इसमें y इक्वल टू इसको u और इसको v, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स, ये हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स। इसको समीकरण कितना मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इसको u से चलते हैं, u का वैल्यू निकालते हैं। तो जो है ये क्या है साइन x पर पावर x, और दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा log u, और यहाँ हो जाएगा log साइन x पर पावर x, ठीक है। तो यहाँ m पर पावर n log m, और जो है यहाँ हो गया log u। अब क्या कर देना है इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बटा u और डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा। अब इसको देखिए तो x को जैसे तैसे छोड़ देते हैं, log का कीजिए तो 1 बटा साइन x, और साइन का कीजिएगा तो cos x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर log साइन x को जैसे के तैसे, और x का कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा इसका। अब इसको इधर हम क्या करेंगे
मल्टीप्लाई कर देंगे डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यू इंटू एक्स एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है साइन एक्स पर पावर एक्स, और ये आ गया एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए पुनः अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, तो v का वैल्यू निकालते हैं। तो v इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो है इसको बिना जो है रूट लगाए हुए ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अगर हम कर दें डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। ये देखिए इतने हैं क्वेश्चन तो सही लिखे हैं ना, यहाँ है साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तो साइन इनवर्स का हुआ। अब एक्स का जब रूट एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ गया डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसा आ गया। अब इस दोनों का वैल्यू हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कहेंगे कि चूंकि जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स कितना आया, ये आया है साइन एक्स पर पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और जो है इसका वैल्यू आया है हमारा 1/2। अगर रूट एक्स को अंदर डाल देते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स, रूट एक्स को अंदर डालेंगे तो क्या आ जाएगा कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि 8 नंबर क्वेश्चंस भी आप कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के और हम बढ़ते हैं। हम इसमें बार बार कहेंगे कि देखने से कोई फ़ायदा नहीं, कॉपी कलम उठाइए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ लिखते चलिए, आप मेरे अप्रोच को समझिए ताकि आप आसानी से जा सकते हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है और ये क्वेश्चन इतना मतलब लेंदी है कि अगर आप जो है अच्छे ढंग से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप कॉपी भी नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे का कॉपी भी करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा ये जो है क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है अच्छे ढंग से इसका प्रैक्टिस करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि जो है y इक्वल टू एक्स पर पावर साइन एक्स पर पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, तो सेम टू सेम अप्रोच वही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए हम यहाँ मान लिए y इक्वल टू इसको u मान लिए और इसको v मान लिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए थे डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ऐसे करके इसको इक्वेशन मान के रखें। अब हम एक बार डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे और एक बार डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, जिसके कारण क्या होगा फिर लास्ट में इस दोनों को पुट करके इसमें वैल्यू हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं किससे u से, तो u क्या है x पर पावर साइन x, ठीक है, x पर पावर साइन x। हम दोनों तरफ क्या लगा देते हैं log, तो ये दोनों तरफ जब log लेंगे तो ये हो जाएगा x पर पावर साइन x और ये हो जाएगा साइन x log x, ठीक है। तो ये हो गया आपका log u, ठीक है। हम अब क्या करेंगे
कि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो जाएगा 1/u, इसका हो जाएगा du/dx, और इसका देखिए तो इसको अगर हम u इंटू वी पर तोड़े, इसको u मान ले, इसको v, तो ये साइन का रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं 1/x, और इसको जब रहने देते हैं तो साइन का हो जाता है cos x, ठीक है। और यहाँ पर से हम du/dx निकाल लें तो ये आ जाएगा u, और ये हो जाएगा sin x/x प्लस log x cos x, इतना आया। अब y u का वैल्यू क्या कीजिए, आप रख दीजिए यहाँ पर du/dx इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, x पर पावर sin x, और यहाँ हो गया sin x/x प्लस log x cos x, इसको इक्वेशन कितना मान लिए, सेकेंड। अब देखो पुनः जो है v इक्वल टू क्या है, यहाँ है sin x पर पावर cos x, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या लगा देंगे, हम log ले लेंगे, log v, यहाँ हो जाएगा log sin x पर पावर cos x, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, cos x log sin x, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ भी आगे, अब इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/v dv/dx, और ये जो है cos x का cos x, ये हो जाएगा 1/sin x, और sin का हो जाएगा cos x प्लस log sin x, और जो है इसका cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा cot ऐसे अगर जो हम लिख दें तो इसको लिख देंगे cos/sin, तो cot, तो मतलब cot x इंटू cos x प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिख देंगे sin x इंटू log sin x, ऐसा आ जाएगा। और ये इधर जो है v से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dv/dx निकल गया। तो v का वैल्यू कितना था, तो sin x पर पावर cos x, और यहाँ हो गया cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x, तो इस तरह से ये पूरा आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, dv/dx, इक्वेशन कितना आ गया, सेकंड थर्ड। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। आप इस दोनों को क्या कीजिएगा कि dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, सिंपली जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप देखें कि 9 नंबर क्वेश्चंस भी इसी ढंग से है, मतलब सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस टाइप एक ही है, सिंपल क्या करना है, इसमें प्रोसेस देखना है। आप प्रोसेस के साथ साथ आपको जो है फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ताकि आप इसको लगा लगा करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात किया जाए तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी जो है इसी टाइप का है, और इसमें जो है दिया है y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है x पर पावर x cos x प्लस x² प्लस 1/x² माइनस, ठीक है। उसी ढंग से हम इसको भी अप्रोच लगाएंगे कि यहाँ भी मान लेंगे y इक्वल टू u प्लस v, और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा du/dx, ये हो जाएगा dv/dx, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो है यहाँ पर कि जो है u को लेके चलते हैं, तो u लेके जब चलेंगे तो यहाँ क्या है x पर पावर x cos x, यहाँ है। अब इसको दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, log, तो इधर हो जाएगा log x पर पावर x cos x, तो ये क्या आ जाएगा x cos x log x, ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब देखिए
आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको सोचना पड़ेगा कि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 1/u डी यू बाय डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर u v और w मतलब दो तरह के हैं, मतलब तीन फंक्शन है, तो इसको हम कैसे करें, तो देखिए इस दोनों को हम मान लेते हैं u और इसको स्पेशल मान लेते हैं v, ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, को x cos x लिख लिए, log x का किए तो 1/x, ठीक है, प्लस अब की बार क्या करते हैं log x का लिख लिए, ठीक है, अब इसका करेंगे हम, इसका करेंगे हम क्या चीज d बाय डी एक्स कॉस x cos x cos, ये है हमारा इस, ठीक है, तो ऐसा जब हम करेंगे तो आप देखिए थोड़ा सा जो है यहाँ लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन आप समझ जाइएगा 1/u डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x से x क्या हो गया आपका खत्म हो गया, तो बचा क्या cos x प्लस log x। अब देखिए यहाँ समझिए, इसको मानिए अब की बार यहाँ है log x और यहाँ ये हो गया u और ये हो गया v, x को लिखे पहले जो है cos x को लिख लेते हैं, x करते हैं तो 1, अब देखिए x को अब की बार लिख लेते हैं और cos के करते हैं तो माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस यहाँ लगा दिए, ठीक है, तो इस तरह से क्या आया डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू आया u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos x log x माइनस x sin x log x, इस तरह से आ गया, और u का वैल्यू यहाँ पर क्या कीजिए सिंपली डाल दीजिए, तो u का वैल्यू है आपका x पर पावर x cos x, ठीक है, और यहाँ आ गया cos x प्लस cos x log x माइनस x sin x log x, ठीक है, तो ये जो है आपका u का वैल्यू आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि v से चलेंगे पुनः, v इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इस दोनों तरफ हम क्या कर देंगे log ले लेंगे, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये log m बाय n log m माइनस log n, ये जो है फॉर्मूला पे बन गया, ये m हो गया और ये n हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा 1/v डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए log का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0, अब यहाँ पर करेंगे तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 0, ठीक है, तो यहाँ हो गया डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो गया 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर जाके ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब क्या कीजिए सिंपली जो है आप इस दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, यहाँ डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, इस दोनों को वैल्यू को आप सिंपल क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, आंसर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन तक हम आज जो है आपको बता पाए हैं, जो आगे का 6 क्वेश्चन और हैं, 6 क्वेश्चन मतलब कि इसमें जो है 8 क्वेश्चंस और हैं, उन सभी क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन अगले जो है वीडियो में देंगे। तो अगर इसमें कहीं पर भी आपको त्रुटि बुझाए तो कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।